हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं हम अपने इस यूट्यूब चैनल एसएससी मावल पे। तो दोस्तों, आज जिस टॉपिक के साथ हम आपसे आपके साथ जुड़े हुए हैं, ये बहुत ही बच्चों का कमेंट था। आप सभी का कमेंट था और आप लोग इसको लेकर कहीं ना कहीं कंफ्यूजन में हैं। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो में क्या है कि आप सभी का ये कंफ्यूजन है ना कि एज रिलैक्सेशन को लेकर, जो आप ओबीसी, एससी, एसटी एंड अदर कैटेगरी के, ईएसएम कैटेगरी, ये सारे लोग को ना एज रिलैक्सेशन को लेकर बहुत ज्यादा डाउट है। तो ये आप एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, जीडी, एमटीएस किसी भी एग्जाम में सेम चीज है। ठीक है, एज रिलैक्सेशन का। तो मैं बताऊंगा कि एज रिलैक्सेशन का क्या मतलब फंडा है। ठीक है, एज रिलैक्सेशन कब ले सकते हैं और क्या आप मतलब अप्लीकेबल क्या है, मतलब उसके क्या फायदे हैं। ठीक है, जैसे कि एक बच्चा का कमेंट आया कि मैं अभी 26 का हूं, मैंने एज रिलैक्सेशन यस किया है, तो किस एज ग्रुप में आऊंगा, 18 से 25 या 18 से 27 एमटीएस वाले में। ठीक है, और एक और डाउट है आप लोग का कि कब यूआर की सीट दूसरे कैटेगरी को मिल जाती है। तो इन सारे चीजों पे मैं आपसे इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। मैं आपके लिए हर एक इंपॉर्टेंट वीडियो बना के देने की कोशिश करता हूं, जिससे कि आपकी जो डाउट्स हैं वो एटलीस्ट क्लियर हो पाए सिंगल वीडियो के द्वारा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर करेंगे, और चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, और टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइए अगर कुछ जानना चाहते हैं तो। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एज रिलैक्सेशन की। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है कि हमारे एमटीएस के जो पेपर हुए थे, जो सॉरी एमटीएस का जो नोटिफिकेशन आया, तो नोटिफिकेशन में हमारे क्या मेंशन हुए कि आपके एक 18 से 25 एज ग्रुप है और एक 18 से 27 एज ग्रुप है। ठीक है, और 18 से 25 और 18 से 27 एज ग्रुप, एज जो काउंटिंग जो है वो 1 अगस्त 2023 से किया जा रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि आप इससे पहले आप अगर 25 में आते हैं तो आप 18 से 25 वाले में काउंट होंगे, अदरवाइज आप 18 से 27 वाले में काउंट हो जाएंगे। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे ये टेबल जो दिया गया है ना, यहाँ पे किया गया परमिसिबल एज रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट फॉर डिफरेंट कैटेगरीज आर अंडर। ठीक है, एससी एसटी के लिए 5 साल का है, ओबीसी के लिए 3 इयर्स का, पीडब्ल्यूडी अनरिजर्व के लिए 10 इयर्स का, पीडब्ल्यूडी ओबीसी के लिए 13 इयर्स का, पीडब्ल्यूडी एससी एसटी का 15। ठीक है, एक्स सर्विसमैन का 3 ईयर, मतलब 3 इयर्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस, ये चीज दिया हुआ है। यहाँ पे डिफेंस पर्सन का 3 ईयर, फिर डिफेंस पर्सन डिजेबल एससी एसटी का दिया हुआ है 8 ईयर। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन अप टू 40 इयर्स तक का। ये सारी चीजें आपकी दी हुई है एज रिलैक्सेशन। अब इसमें बहुत सारा क्वेश्चन, जैसे कि मेरे थंबनेल में आपने क्वेश्चन देखा कि एक का कमेंट आया मेरे पे कि मैं 26 का हूँ। एक का क्या, बहुतों का कमेंट आया, मैं 26 का एज ग्रुप का हूँ, मतलब जिस समय फॉर्म में फिलअप कर रहा था तो मेरी रियल एज जो है सर्टिफिकेट से वो हो चुकी थी 26 ईयर्स। ओके, और मैंने एज रिलैक्सेशन जो है, एज रिलैक्सेशन जो फॉर्म फिलअप करते समय जो आती है एज रिलैक्सेशन की जो ऑप्शन आती है, उसमें मैंने यस पे टिक किया है। ठीक है, यस पे मैंने टिक किया है, तो क्या मैं किस एज ग्रुप में आऊंगा, क्या मैं 18 से 25 में आऊंगा या 18 से 27 वाले में आऊंगा। तो ये क्वेश्चन को मैं क्लियर करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे देखिए कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल आप ओबीसी से हो, तो आपको क्या है कि आपको 3 साल की छूट मिलेगी। ठीक है, 3 साल की छूट मिलेगी, यानी कि आपकी अपर एज लिमिट क्या हो गई ना, ये 27 जो है ना, ये 27 जो है आपकी 18 से 27 है एमटीएस की, यानी कि ये लास्ट है हवलदार और एमटीएस की। ठीक है, तो इससे 3 साल की आपकी छूट मिलेगी, यानी कि 30 साल के भी अगर कोई ओबीसी का कैटेगरी से अगर कोई होगा ना, तो वो भी फॉर्म को फिलअप कर सकता है, उसको 3 साल की छूट मिल जाएगी, तो वो 27 में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगर वही बात कर लेंगे अगर ओबीसी की, सॉरी एससी एसटी की, तो उनके 32 साल के अगर उनका रियल एज होगा तो वो फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि 5 साल की छूट मिलेगी तो वो 27 में आ जाएंगे। ठीक है, उसी तरह ये सारे मतलब आप अपने अपर एज लिमिट से सबको ऐड करते जाओ, 10 ऐसे जैसे जैसे दिया गया ये। तो कहने का मतलब है कि जो जिस बच्चे का ये कमेंट आया था कि मैं 26 का हूं, मैंने यस पे क्लिक किया, तो मैं किस एज ग्रुप में आऊंगा। तो सिंपल सी बात है कि आपने 26 पे क्या किया, आपने 26 के थे, आपने यस पे क्लिक किया है, तो इससे 3 इयर्स, अगर आप ओबीसी के हो तो 3 इयर्स माइनस कर लो, तो आप 23 के हो जाओगे।
एज रिलैक्सेशन आपको मिल गया, आप 23 ईयर्स के हो गए, और आप क्या है कि आप जो है वो 18 से 25 एज ग्रुप वाले में आ जाओगे। इवन आप 18 से 27 वाले में भी एलिजिबल नहीं होगे, ठीक है। ये चीज हुआ। अगर वहीं पे कोई 28 वर्ष का है, किसी की एज 28 हो गई है, और वो ओबीसी से है और रिलैक्सेशन लिया है, तो वो 3 साल माइनस करेगा, वो भी 25 में आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है। अब यहां से बात हो रही है कि अगर कोई 27 क्रॉस कर चुका है और वो एज रिलैक्सेशन लिया है ओबीसी से, तो वो 24 में आ जाएगा, ठीक है। अगर कोई 29 का हो गया है, वो ओबीसी से है, तो वो 26 का हो जाएगा। ऐसे करके आपकी एज रिलैक्सेशन होगी, ठीक है। तो यानी कि आप 18 से 25 वाले में आ जाएंगे। आप अपने एज से 3 साल माइनस करो, जो एज आती है उस ग्रुप में आप चले जाओगे, ठीक है। क्लियर है। अपने अपने कैटेगरी के अनुसार आप उस ग्रुप में चले जाओगे। तो ये तो हो गई एज रिलैक्सेशन की बात, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि एक बहुत सारा डाउट है इसमें भी, कि किस कंडीशन में ना यूआर की सीट जो है वो मतलब कि एससी एसटी ओबीसी अदर कैटेगरी को मिल जाती है, ठीक है। इस चीज के भी बारे में मैं आपको बताऊंगा। देखिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मैं सारे डाउट्स आपके कमेंट को पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं ये वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो एक चीज मैं आपको बताता हूँ, क्या है कि एक होती है यूआर। यूआर का मतलब होता है अनरिजर्व, ठीक है। अनरिजर्व, ठीक है। ये अनरिजर्व होती है। एक होती है ओबीसी, एक होती है हमारी ईडब्ल्यूएस, एक होती है हमारी एससी, एक होती है एसटी, एक होती है अदर्स में सारे आते हैं, ठीक है। ये सारी कैटेगरी होती है। तो देखो इस सब की कुछ ना कुछ सीटें फिक्स हैं, रिजर्व है। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ कि अगर इनकी 10% सीट फिक्स है, इनकी 20 जैसे इनकी 20% फिक्स है, इनकी 10% फिक्स है, इनकी आपकी 15% फिक्स है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। इनकी अगर 25% फिक्स है, तो ये क्या हुआ ना, ये आपके टोटल कितने हो गए, ये 25, ये 15, 40, ये 10, 50, और ये भी 70। यानी कि 70% जो वैकेंसी जो, अगर कोई भी नोटिफिकेशन आती है ना, तो कोई भी नोटिफिकेशन में आपको क्या होता है कि नोटिफिकेशन में टोटल वैकेंसी बताई जाती है। फॉर एग्जांपल एमटीएस में 12,529 वैकेंसी है ये, ठीक है। एमटीएस में हमारे पास 11,998 वैकेंसी है। इसको मान लो आप 12,000 वैकेंसी है। तो ये 12,000 में ना इतने परसेंट रिजर्व है, यानी कि इसका आप 70% निकाल लोगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये आपके आ जाएंगे कितना, 8400 सीट जो है आपके यहाँ पर रिजर्व्ड है, ठीक है। यानी कि अब आपके पास जो अनरिजर्व सीट हैं वो आपके पास हो चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ आप 12,000 में से माइनस कर लोगे 8400, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएंगे 3600 जो है, ये अनरिजर्व है, ठीक है। यानी जब कोई भी सीट रिजर्व हो जाती है ना, जैसे कि ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी एंड अदर्स के लिए, तो उस, अगर मैं एक चीज दिखाता हूँ फिर आपको चीजें क्लियर होंगी। जस्ट एक वेट मिनट। तो देखिए जैसे कि ये आपकी एमटीएस 2022 की कैटेगरीज वाइज वैकेंसी है। यहाँ पे अनरिजर्व की आप देख पा रहे हैं 5400 वैकेंसीज है, ओबीसी की 3371 वैकेंसीज है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की 1312 वैकेंसीज है, एससी की 1515 वैकेंसी है, एसटी की 994 वैकेंसी है। ये ऐसे है सभी कैटेगरीज का। तो देखो यहाँ पे जब आपकी क्या होगी ना, ओबीसी की अगर 3371 वैकेंसी है ना, ये सिर्फ और सिर्फ ओबीसी को ही मिलेगी, ये किसी और को नहीं मिलेगी। ईडब्ल्यूएस की 1312 वैकेंसी है, ये 1312 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस को मिलेगी। एससी की 1515 वैकेंसी है, तो ये वैकेंसी मतलब 1515 सीट जो है, ये आपके जो है वो सिर्फ एससी कैटेगरी को ही मिलेगी। ना इसमें ओबीसी आ सकते हैं, ना इसमें ईडब्ल्यूएस आ सकते हैं, ना एसटी आ सकते हैं। उसी तरह एसटी की 924 है, ये उन्हीं कैटेगरी को मिलेगी, ठीक है। तो जिसके जितने लिखे हुए रिजर्व में, उनको ही उसमें जॉब मिलेगी, उस सीट मतलब उस सीट को उसी कैटेगरी को दिया जाएगा जितने सीट उनके फिक्स हैं। जैसे 3371 ओबीसी, तो इसमें सिर्फ ओबीसी ही स्टूडेंट आएंगे। ईडब्ल्यूएस में इतने हैं, तो ये
आशा करते हैं समझ गए। अब यहाँ पे क्या है कि 5400 वैकेंसीज हमारा क्या है, यूआर का है, ठीक है। तो ये यूआर मतलब कि ओपन, अनरिजर्व, इसमें कोई भी आ सकता है, बट कंडीशन है ऐसे ही कोई नहीं आ सकता, ठीक है। 5400 वैकेंसीज हमारा ओपन है, ओपन में कोई भी आ सकता है। कब कोई आ सकता है, जब मेरी यूआर की अगर वैकेंसी, अब चलो मैं इस पे समझा देता हूँ। यहाँ पे जैसे उसमें था ना 5400 वैकेंसीज हमारे पास थी यूआर की, ठीक है। यूआर की वैकेंसी एमटीएस 2022 में, ठीक है। अब देखिए क्या है कि यहाँ पर कब इसमें हमारे सारे कैटेगरी वाले एंट्री कर जाएंगे। सो देखिए, जैसे यहाँ पे देखो कि यहाँ पे कट ऑफ लगी है, क्या लगी है, ये यूआर की कट ऑफ लगी है सीएचएसएल की ना, टीयर 1 की, कितनी, एलडीसी एंड जेएससी के लिए कितनी लगी है, 153.91, यानी 154। तो 154 लगी है ये, तो 154 कट ऑफ लगी है। तो ये कब दे दिया जाएगा, एसटी एससी या अदर्स या आपके ओबीसी या ईडब्ल्यूएस वाले को कब दिया जाएगा, जब वो भी इस कैटेगरी, इस कट ऑफ को क्लियर कर रहे होंगे, ठीक है। समझ में आया बात। अगर इन सारे कैटेगरीज वाले में से जिनके भी यूआर के नंबर से कट ऑफ को क्लियर कर रहे होंगे, तो वो सीट उनको दी जाएगी यूआर की, क्योंकि वो ओपन है, ठीक है। उतने नंबर लाए तो उनको वो सीट मिल जाएगी। बट कंडीशन ये है कि जब आपको यूआर की सीट दी जाएगी ना, तो आपको जो अपने कैटेगरी से अपने जो आपको बेनिफिट्स मिलती हैं, जैसे कि एज रिलैक्सेशन या आपके ओबीसी सर्टिफिकेट या आपके जो भी हैं, वो आपको नहीं लगेगा, एज ए यूआर ट्रीट किए जाओगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जब आई है ये कटअप, तो यहाँ पे एक चीज आप देखो कि हर एक जब भी कटअप आती है तो ऐसा लिखा आपको मिलेगा, क्या लिखा मिलता है, इन एडिशन टू यूर कैंडिडेट मेंशन एबव इतना 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 इतना, ये सारी दिया गया है सारे कैंडिडेट का यहाँ पर, कि इतना सिलेक्ट किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया गया है कि 36 यूआर, मतलब 36 एससी वाले, फिर 58 एसटी वाले, 414 सॉरी 4495 ओबीसी, 2536 ईडब्ल्यूएस एंड 53 ओएच, जीरो मतलब 6 एचएच, 85 वीएच एंड 1 पीडब्ल्यूडी अदर्स, ये सारे जो है ना, ये यूआर की कट ऑफ को क्लियर कर रहे हैं। एंड कैटेगरी कैंडिडेट्स आर क्वालिफाइंग एट द यूआर कट ऑफ, मतलब इतने लोगों को यूआर से, मतलब यूआर की कट ऑफ को क्लियर कर रहे थे अपने कैटेगरी से होने के बावजूद। आप देख पा रहे हैं ना, एससी के 386, एसटी के 58, ओबीसी के 4495, ईडब्ल्यूएस के 2536। तो ये सारे जो कैंडिडेट है ना, ये यूआर की कट ऑफ को क्लियर कर रहे थे, इसलिए इनको यूआर की जो सीट है उसमें रखा गया है, ठीक है। इसी तरह जब आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, तो जब आप यूआर के कैटेगरी को कट ऑफ को क्लियर कर लोगे, तो आप चाहे किसी भी कैटेगरी से हो, आपको यूआर में रखा जाएगा और आपके जो बेनिफिट्स हैं उसको नहीं माना जाएगा और आप यूआर के लाइक ट्रीट होंगे, ठीक है। तो ये चीजें हैं, आप हर एक में देख सकते हो इन एडिशन टू यूआर। अब ये लिस्ट 2 है डीओ के लिए, तो यहाँ पे क्या है, 12 एससी, 247 ओबीसी, ये इतने कैंडिडेट जो हैं यूआर की कटअप को, यानी कि 170 कटअप को क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है। जिसमें यूआर भी होंगे और ये दोनों कैटेगरी से हैं। उसी तरह यहाँ भी आप देख पा रहे हैं 15 एससी, 3 एसटी, 345 ओबीसी, 164 ईडब्ल्यूएस, तो ये सारे जो हैं यूआर के कट ऑफ को क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा जो है आपके पास क्या है कि कट ऑफ को हमारे पास क्लियर करने वाले कैंडिडेट हैं, ओके, ठीक है, समझ में आया। तो इस तरह से आपको उस कंडीशन में जनरल की सीट आपको दे दी जाती है। तो देखो जिसके भी जो भी ये होता है ना परेशान कि मेरा मतलब कट ऑफ क्या, अगर आपकी कट ऑफ यूआर के कट ऑफ को क्रॉस कर ले तो आप ऐसे भी सिलेक्ट हो जाओगे, ठीक है। तो आपके पास अपॉर्चुनिटी, मतलब ऑल कैटेगरी वाले के पास बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, यूआर वाले के पास कम अपॉर्चुनिटीज है, क्योंकि वो सिर्फ यूआर वाले में ही रहेंगे, यूआर के ही कैटेगरी में रहेंगे और वही कटअप उनको क्रॉस करना पड़ेगा। बट आपके पास खुद की कैटेगरी भी है, अगर आप खुद की कैटेगरी की कटअप को क्लियर करते हैं तो उसमें होंगे, अगर आप यूआर की कटअप को क्लियर कर जाते हैं तो आप यूआर की कटअप में भी आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके पास, मतलब आपके पास बेनिफिट्स हैं इन सारे के पास, कि ये जो आपकी सीट्स है ना,
इतनी तो आपकी कैटेगरीज वाइज है ही, प्लस इसमें से आप ये भी पूरा मांग सकते हो, ठीक है, कि अगर आप करते हो तो ये भी आपके पास सीट्स हैं। तो सीट्स बहुत ज्यादा होती हैं अदर कैटेगरीज के लिए, ठीक है। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा और आपको मैं सारे डाउट्स क्लियर कर पाया होगा। तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और कुछ भी पूछना हो तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए, कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत।